हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल अप। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ नॉर्मल साड़ी को किस तरह से आप लहंगा स्टाइल में ड्रैप कर सकती है। तो सबसे पहले मैंने कैनकरी स्कर्ट वेयर किया है। अब स्कर्ट में ना इलास्टिक लगी है तो ये साड़ी को होल्ड नहीं कर पाएगी, इसलिए यहाँ पर हमने एक डोरी ली है जिसे कमर में बांध लिया है, जिसके ऊपर हम अपने लहंगे को ड्रैप करेंगे। तो इस डोरी को हाइड कर लेना है अपने कैनकरी स्कर्ट के अंदर। देखिए मैं इस तरह से हाइड कर ले रही हूँ। अब लेंगे हम अपनी साड़ी, और ये साड़ी बिल्कुल नॉर्मल कॉटन की साड़ी है मेरी। तो सबसे पहले साड़ी को खोलेंगे, और जब भी आप अपनी साड़ी को खोलेंगे ना, आपको उसका पल्लू वाला पोर्शन देख लेना है। तो ये हमारी साड़ी का पल्लू वाला पोर्शन है, इसे रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और साड़ी को खोलते हुए साड़ी के आखिरी सिरे पे जाना है, क्योंकि कभी भी जो साड़ी की ड्रैपिंग होती है ना, वो उसके आखिरी सिरे से यानी नॉन पल्लू साइड से शुरू होती है। तो अब देखिए ये जो साड़ी का आखिरी सिरा है ना, यहीं से हम साड़ी को ड्रैप करेंगे। तो बैक साइड से हम स्टार्ट करेंगे। तो बैक साइड का जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ना, यहीं से हम कॉर्नर को सबसे पहले तो टक करेंगे अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग मेज़र करके। अब हम बनाएंगे बैक साइड की प्लीटें। जिन लोगों को बैक साइड में प्लीट बनाने में प्रॉब्लम आती है ना, अगर उनके पास मिरर ना हो तो वो फ्रंट में प्लीट को बना के फिर बैक साइड में खिसका सकती हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा, जिसमें मैंने बता रखा है किस तरह से आप बैक साइड की प्लीटें फ्रंट में बनाकर बैक्स में कर सकती हैं। अब देखिए बैक साइड में हम बहुत ज़्यादा प्लीटें नहीं बनाते, इसलिए चौड़ी चौड़ी प्लीट्स हमें टक करनी है। 2 या 3 इससे ज़्यादा ना बनाइएगा, क्योंकि हमें फ्रंट में ज़्यादा प्लीटें बनानी है, जिससे हमारा जो लहंगे का लुक है ना, बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर वाला नज़र आएगा। और अगर आपने अंदर कैनकन स्कर्ट पहना है तो फिर लुक और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए मैं 3 प्लीट यहाँ टक करी चौड़ी चौड़ी। इसके बाद से हम आएंगे सामने की तरफ। थोड़ा सा पार्ट मैंने कट किया क्योंकि लाइट चली गई थी हमारे यहाँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारा टकिंग हो गया है बैक साइड में। अब फ्रंट की तरफ जब आएंगे तो यहाँ से हम प्लीट को बनाना नॉर्मली स्टार्ट कर देंगे। तो आप जब भी प्लीट बनेगा, बस आपको ध्यान यही रखना है कि सभी प्लीट्स के बीच जो गैपिंग होती है ना ऊपर साइड की तरफ, आप कितनी चौड़ी या पतली रख रहे हो अपनी साड़ी के लेंथ के अकॉर्डिंग, तो आप उसको एक बराबर ही टक कीजिएगा। मतलब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो देखिए जब मैं दूसरी प्लीट टक करूँगी ना, तो मेज़र करना है कि जो फर्स्ट वाली प्लीट है ना, उससे आप कितने इंच की दूरी पर टक कर रही हैं। अगर 4-4 अंगुल या फिर 2-2 अंगुल इस तरह से मेज़र करने के बाद टक करेंगे तो वो आपको देख लेनी है। सो यहाँ पर प्लीट्स बनाने के लिए आपको नीचे से ऊपर तक लेंथ को पूरा सेट करना है, फिर कमर में टक करना है। तो ये देखिए हमारी इस तरह से फ्रंट की प्लीट अब टकिंग होनी शुरू हो गई है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप प्लीट टक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस को ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप रखने के बाद अंगुल 4-4 रख के मेज़र कर सकती हैं, फिर कमर में टक कीजिए। ऐसे ही सामने की तरफ आपको जितनी भी साड़ियाँ दिख रही हैं उनकी प्लीट्स बनानी है। बस ध्यान ये रखना है कि जो पल्लू वाला पोर्शन है वो आपको छोड़ देना है। तो आप देख लीजिए कि आपका पल्लू कहाँ तक आ रहा है, फिर आपको सभी साड़ी की प्लीट्स यहाँ पर टक करनी है। अब देखिए इसी तरह से ना बैक साइड तक ओवरलैप करते हुए प्लीट को बना लेंगे। तो थोड़ा सा पार्ट मैंने कट किया, और ये देखिए जहाँ हमारा ओपन पार्ट था ना, वहाँ तक हमने प्लीट को टक कर दिया है। ये देखिए इस तरह से ओवरलैप करते हुए। अब जो पल्लू वाला पार्ट हमारे पास बच गया, इसके हम प्लीट्स बनाएंगे, क्योंकि हम सीधा पल्ला स्टाइल ड्रैप करने वाले हैं लहंगे में। तो बस इस तरह से आपको लेफ़्ट साइड में कॉर्नर को पकड़ते प्लीट्स बनानी है। स्मॉल फिंगर थंब से पकड़ना है, सामने के 2 फिंगर को कैंची की तरह करते हैं, फैब्रिक को फंसाते 1 बाय 1 प्लीट बनाना है। जब भी आप प्लीट बनाएंगे आपको बस ध्यान यही रखना है, जो सबसे ऊपर शोल्डर की प्लीट आती है ना, वो सभी प्लीट से 1/2 इंच चौड़ी रहती है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर प्लीट को बना लिया है। अब हल्का सा झटकने के बाद साइड से 1 बाय 1 एक एक प्लीट को पकड़ते हुए अरेंज करेंगे। क्योंकि फैब्रिक कॉटन का है तो इस तरह से हल्का हल्का झटकते हुए आप अरेंज करेंगे ना, देखिए यहाँ पर झाड़ते हुए तो प्लीट्स नज़र आने लगेगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इतना पोर्शन अरेंज कर लिया, क्योंकि सीधा पल्ला स्टाइल में हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग पल्लू नहीं लेंगे, और हमने लहंगा लुक क्रिएट किया हुआ है तो बहुत ज़्यादा हमें यहाँ फैब्रिक को इस्तेमाल नहीं करना है। सामने देखिए छोटा सा ही मैंने लेंथ रखा है। इसके बाद हम सेफ्टी पिन लेंगे एंड ब्लाउज के शोल्डर में पल्लू को सिक्योर करेंगे। तो जो ब्लाउज के शोल्डर की स्टिचिंग होती है ना, उससे 1 या 2 इंच बैक में जाकर पल्लू के प्लेस में ब्लाउज के फैब्रिक को एक साथ पकड़ते हुए ब्लाउज के अंदर से सेफ्टी पिन लगानी है। इस तरह से पल्लू सिक्योर करने से ना अच्छे से शोल्डर पे सेट रहता है, अदरवाइज वो सामने की तरफ गिरने लगता है। अब लेंगे दूसरी सेफ्टी पिन, और यहाँ पल्लू का अंदर वाला बॉर्डर इस तरह से चेस्ट पर सेट करते हुए बैक साइड की तरफ लेकर आएंगे। अब काफ़ी सारे लोग को यहाँ प्रॉब्लम आती है कि वो कमर में टक करे या ब्लाउज में, तो आप कहीं भी टक कर सकते हो, बट मैं जनरली कमर में टक करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कमर में टक करने से थोड़ा सा लुक हमारा स्लिम नज़र आता है। अदरवाइज हम ब्लाउज में टक कर देते हो तो सामने की तरफ थोड़ा सा फैला फैला सा नज़र आने लगता है, जिससे थोड़ा मुझे लगता है कि लुक इतना अच्छा नहीं आता है, मैशी सा नज़र आने लगता है। तो बस इस तरह से मैं प्लीट्स को अरेंज कर लूँगी, हल्का हल्का स्प्रेड करते हुए सेट कर लूँगी, क्योंकि फैब्रिक कॉटन का तो अच्छे से देखिए सेट हो गया है।
और ये रहा हमारा फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मेरा लहंगा स्टाइल ड्रेपिंग आपको पसंद आया होगा। अच्छा, यहाँ पर जो नीचे की तरफ ओपन पार्ट था ना, वहाँ पर आप सेफ्टी पिन लगा लीजिएगा ताकि जब आप घूमो फिरो ना तो वो नज़र ना आए। ओके, तो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो या सुझाव कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।